हेलो दोस्तों, रॉक गुरु चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम आपको डायरेक्ट टैक्स कोड के बारे में बताने जा रहे हैं। तो हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने घोषणा की है कि फरवरी 2025 तक जो है डायरेक्ट टैक्स कोड को लॉन्च कर दिया जाएगा और ये रिप्लेस किसको करेगा? ये इनकम टैक्स 1961 को जो है रिप्लेस करेगा। तो इस पे जो विचार था वो 2010 और 2013 में हो चुका था, लेकिन इसको लागू नहीं कर पाए। लेकिन हाल ही में घोषणा की गई है वित्त मंत्री के द्वारा 2024 में कि फरवरी स्टार्टिंग यानी 1 फरवरी को जो है जब बजट पेश होगा उसके साथ साथ इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो जानते हैं इससे क्या लॉस हो सकते हैं, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात यह है कि जो कुछ लोग क्या बहुत ही सारे लोग जो है LIC का यूज़ करते हैं। तो LIC में क्या हुआ है कि जब भी कोई एजेंट आता था LIC करने के लिए, तो वो क्या कहता था कि जब भी आपको आपका अमाउंट वापस मिलेगा, जब भी पैसा आपका मिलेगा जितना भी है, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन इस डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या किया गया है कि 5% का फ्लैट टैक्स लगा दिया गया है। जैसे मान लीजिए अगर आपका LIC में अकाउंट है, LIC में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब भी आपका पैसा मिलेगा, मान लीजिए अगर 1 करोड़ आपका पैसा मिल रहा है, तो उस पे जो 5 लाख है वो सरकार को आपको देने पड़ेंगे। और इस पे शेयर मार्केट में भी इम्पैक्ट हो सकता है। शेयर मार्केट में इस तरीके से इम्पैक्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए अभी तक जो है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए अलग अलग टैक्स होता था। हाल ही में जो है इस पे टैक्स के रेट बढ़ाए भी गए हैं। लेकिन इस डायरेक्ट टैक्स कोड में क्या हो सकता है कि आगे चलकर इसमें ये हो सकता है कि इसको नॉर्मल इनकम की तरह, यानी जो कैपिटल गेन हो रहा है उसको नॉर्मल इनकम की तरह अगर बिहेव किया गया, तो बहुत ही ज़्यादा रेट ऑफ टैक्स देने पड़ेंगे। 35% तक देना पड़ेगा, यानी 15 लाख से ऊपर आपकी इनकम है तो इस पे 30% तक जो टैक्स देना पड़ता था अभी तक। लेकिन आगे जो भी ये डायरेक्ट टैक्स कोड आएगा तो इसमें आपको टोटल 35% टैक्स देना हो सकता है। तो आप लोग बताइए कि ये जो डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है ये हमारे लिए कितना फ़ायदा हो सकता है, इससे कितना लॉस हो सकता है। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।